यहाँ पे देखिए कॉलेजों को एक कॉलेज की तरफ से एक मैसेज आ रहा है, क्या मेंशन कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि आप सभी का 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है और लास्ट डेट 15 मई है। जिन छात्रों को 6 सेमेस्टर की फ़ीस बाकी वो जमा करके अपना नो ड्यू फ़ीस 6 मई 2023 तक, जी हाँ, करा लें। हालाँकि उसका डेट 15 मई है, लेकिन इसके बाद ही आप सभी लोग एग्ज़ाम फॉर्म भर सकेंगे। कहने का मीन्स ये है, कई सारे कॉलेज वाले अगर अलाउ नहीं करेंगे तो आप फॉर्म नहीं भर पाएँगे, तो इसलिए आपको सारी चीज़ें देखनी है। यानी कहने का मीन्स है, आपको अपने का जो भी फ़ीस वगैरह बची आप लोग उसको सही से पे कर देंगे, क्योंकि अगर फ़ीस पे नहीं करेंगे तो फिर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है, जिन छात्रों का नॉट ओपन शो रहा उसका 3 इश्यू है। नंबर 1, आपका फ़ीस का बाकी होना, यानी अगर आपकी फ़ीस ड्यू है तब भी आपका फॉर्म नहीं ओपन होगा, हो सकता है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट आईएनसी, यानी हो सकता है आपका रिज़ल्ट इनकम्प्लीट हो, जैसे सीओपी का रिज़ल्ट बचा हो या स्पेशल का बचा हो या फिर रेगुलर का बचा हो, इसलिए शो हो रहा। तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका कोई और इश्यू है। कहने का मीन्स ये है कि आपका इनकम्प्लीट रिज़ल्ट है या फिर फ़ीस ड्यू है, तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएँगे, क्योंकि एकेडमी कॉलेजों का है। हालाँकि ऐसा एकेडमी की तरफ से कोई ऑफ़िशियल अपडेट नहीं है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश करिए, फ़ीस अपनी जो ड्यू हो दे दीजिए, जो इनकम्प्लीट रिज़ल्ट है तब तक वेट कर लीजिए। और दूसरी चीज़ मैंने आपसे क्यों कहा कि 1 साल आपका और वेट लग जाएगा अगर आप जो है फॉर्म भरते हैं। क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे, अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, आप उसको दोबारा से ओपन नहीं, जहाँ तक मुझे पता है कि अभी तक दोबारा वो फॉर्म ओपन होता नहीं है। और इसको लेकर हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएँगे, कैसे आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना, कैसे सब्जेक्ट ऐड करना, भी कोई जल्दबाज़ी की बात नहीं है, अभी आप लोग मत भरिए। हाँ, अगर आपको फॉर्म भरना ही है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है कि कैसे फ़ीस पे करना है, कैसे एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करना है, दोनों दोनों पे आपको दोनों वीडियो मिल जाएगी। लेकिन मैं फिर कहूँगा, आप लोग एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी फिल कर देंगे। अगर मान लीजिए अभी आपका रिज़ल्ट नहीं आया है 6 सेमेस्टर का, 5th सेमेस्टर का, 5th का, 7th का, या फिर 3rd का, 1st का, या फिर कोई सीओपी का, चैलेंज का, स्पेशल का, और मान लीजिए आपने फॉर्म फिल कर सबमिट कर दिया, फिर आपकी बैक आ गई, तो आपको दोबारा से फॉर्म रीओपन नहीं होगा। जी हाँ, ऐसा होता नहीं है। नेगेटिव कर दिया अलग बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं, दोबारा से फॉर्म ओपन नहीं होगा। मान लीजिए आपका एक सब्जेक्ट में अभी आपने एग्ज़ाम दिया, आपकी बैक है, फिर आपका फिर उस सब्जेक्ट में बैक आ जाता है और आपने अभी रेगुलर वाले जो एग्ज़ाम्स को सबमिट कर दिए, तो फिर दोबारा से रीओपन नहीं होगा। आपका 1 साल बढ़ जाएगा, आपको बैक पेपर देना पड़ेगा, वाईबी लग जाएगी। तो इसलिए कोशिश यही करिए। अभी अभी कुछ बच्चों की 30 मई तक है, कुछ बच्चों की 15 मई तक है। तो जिनकी 15 मई तक है, वो लोग 14 मई तक वेट कर रहे हैं हर हाल में। उसके पहले अगर रिज़ल्ट, हालाँकि रिज़ल्ट तो चांसेस ये हैं कि हो सकता है 2 से 3 दिन में, कल परसों तक में रिज़ल्ट, मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि एकेटीयू रिज़ल्ट अपडेट कर रहा है, क्योंकि एकेटीयू की वेबसाइट चल नहीं रही। उसका रीज़न है, जब भी एकेटीयू रिज़ल्ट अपडेट करता है या फिर कोई ना कोई चीज़ अपडेट करता है, तो फिर उसकी वेबसाइट चलती नहीं है। तो इसलिए मेरे हिसाब से एकेटीयू का रिज़ल्ट अपडेट हो रहा, हो सकता है अभी कुछ देर में, या फिर 1 आध घंटे में आपका, या फिर हो सकता है कल इवनिंग तक में आपका रिज़ल्ट अपडेट होना शुरू हो जाए। आप लोग रिज़ल्ट चेक कर लीजिए, जिन बच्चों का नहीं आया, हो सकता है रिज़ल्ट आ भी गया हो, ये भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब वेबसाइट नहीं चल रही उसका मतलब है कि एकेटी की वेबसाइट पे कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है, कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर 15 लास्ट डेट है तो 14 तक वेट करना है, जिसका 30 लास्ट डेट है उसको 29 तक वेट करना है। उसके पहले पहले जैसे कि 3rd या 4th ईयर का जो रिजल्ट है थोड़ा जल्दी आएगा, 1st या 2nd ईयर का रिजल्ट थोड़ा डिले होगा। और एग्ज़ाम मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को, जो एग्ज़ाम है फेज़ 1 का, यानी कि 1st या 2nd ईयर का, वो 25 जून के बाद होने के चांसेस हैं। लेकिन जो 3rd या 4th ईयर के बच्चे हैं और एमबीए 4th सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, एमसीए 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनका जो एग्ज़ाम है, यही हो सकता है 25 मई से स्टार्ट हो जाए, 25-26 मई से। हालांकि हो सकता है एमबीए वालों का बाद, क्योंकि एमबीए वालों का एग्ज़ाम जो है बाद में हुआ, एमबीए एमसीए वालों का हो सकता है उनका भी रुक जाए। लेकिन जो 3rd या 4th ईयर के बच्चे हैं, बीटेक बी फार्मा वाले, उनका एग्ज़ाम 25 से 26 मई के आसपास स्टार्ट हो जाएगा, फाइनल शेड्यूल। हालांकि टेंटेटिव में 23 है, लेकिन अभी चांसेस यही हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है, जो फाइनल शेड्यूल है, उसमें कुछ ना कुछ बदला होगा। बहरहाल ऑफिशियल अपडेट पे का वेट करिए। और दूसरी चीज़ ये, जो 1st या 2nd ईयर के बच्चे हैं, उनका जून जुलाई में ही में होगा एग्ज़ाम, जहाँ तक चांसेस है। और मई जून में आप लोगों का जो होगा, जो 3rd या 4th ईयर के हैं। और उसके अलावा जहाँ तक बात थी छात्रों, कमेंट तो यहाँ पे क्या निशुपाल कह रहे हैं, इंटीग्रेटेड एमबीए सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब है? तो देखिए, एमबीए इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप लोगों का जो टेंटेटिव शेड्यूल है वहाँ पे जाके देख लीजिए। 23 से एग्ज़ाम स्टार्ट है, 23 से लेकर के 14-15 जुलाई के आसपास, 23 मई से 14-15 जून के आसपास एग्ज़ाम है। उसको आपको शेड्यूल हमने टेलीग्राम में डाल रखा है। टेलीग्राम चैनल का नाम है इन्फो टेक से, वहाँ से मिल जाएगा। सौम्या जी कह रही हैं कि और कॉलेज वाले तो फीस भी मांग रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपकी फ़ीस पहले से नहीं दी है आपने, यानी कि अगर आपने 1 साल भर की फ़ीस पिछली बार दे दी थी तो फ़ीस नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपका बैक पेपर है तो बैक पेपर की फ़ीस लगेगी, और आपने फ़ीस पेमेंट नहीं की पूरे कॉलेज की, जो रेगुलर फ़ीस होती है साल भर की, तो फिर आपको फ़ीस तो देनी ही पड़ेगी। उसके अलावा हेल्प एवरी कैंसर फॉर्म नॉट ओपन लिख के आ रहा है, क्योंकि कॉन्टैक्ट फॉर्म इज नॉट ओपन इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि या तो आपका रिजल्ट इनकम्प्लीट है, या फिर आपकी फ़ीस बची हुई है, या फिर आपकी अटेंडेंस 75% से लेस देन है। चौथा रीज़न हो सकता है कोई टेक्निकल इशू भी हो सकती है। तो इसलिए अभी वेट करिए, 1 से 2 दिन में अपडेट होगा। एकेटी अभी भी वेबसाइट पे अपने अपडेट कर रहा है। शाबाश करें सर, मैंने 2022 में 3rd सेमेस्टर के अप्रैल में और मई का 4th सेमेस्टर एमबीए, लेकिन आज 2023 मई तक रिजल्ट नहीं आया।
तो वेट करिए, रिज़ल्ट आपका जल्दी आ जाएगा। हो सकता है 1-2 दिन में रिज़ल्ट अपडेट हो जाए, हो सकता है आज कल में भी अपडेट हो जाए। लकी कह रहे हैं रिज़ल्ट इनकम्प्लीट दिखा रहा, तो वेट करिए। उसके अलावा रोहन मिश्रा क्या कह रहे हैं, बिल्कुल मिलता है। अगर आपका 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 3 सब्जेक्ट में भी बैक लगती है और आपको जो गैरेज का रूल है, जो क्राइटेरिया उसके अंदर आते हैं, जो वाईजीपीए रूल है उसके अंडर आते हैं, और बाकी गैरेज का रूल हमने वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी 2 से 3 सब्जेक्ट में अगर मान लो 7 नंबर किसी में 7 नंबर तक की नीड है, जैसे कि किसी 3 सब्जेक्ट में बैक है, एक में आपको 1 नंबर से, एक में 2 नंबर से, एक में 3 नंबर से, तब भी आपको ग्रेस मिल जाएगा। तीनों सब्जेक्ट में मिल जाएगा। बशर्ते कि आपको आपका जो सीजीपीए है, जो वाईजीपीए और 10 होना चाहिए, और किसी भी उसके अलावा कोई और से सब्जेक्ट में ना हो जिसमें आपको मान लीजिए किसी ज़्यादा नंबर से बैक हो, जैसे कि किसी आपका 3 सब्जेक्ट में मान लीजिए 5 नंबर से बैक है और एक सब्जेक्ट जिसमें 25 नंबर से बैक है, तो फिर आपको जो 25 नंबर वाला जो बैक है उसको क्लियर कर लेंगे, तो 5 जो और सब्जेक्ट में बैक है 7 नंबर 10 नंबर देने से पास हो सकते हैं, तो फिर आपको ग्रेस मिल जाएगा। बाकी रूल देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अनुभव कह नहीं है कि सर क्या फोर्थ ईयर का एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड, बिल्कुल फोर्थ ईयर का जो एग्ज़ाम डेट है बहुत ज़्यादा एक्सटेंड है, 1 से 2 दिन आगे पीछे होगी, इससे ज़्यादा जहाँ तक चांसेस नहीं है। उसके बाद इन्फिनिटी क्या कहने सर बताइए, AKTU में प्राइवेट को बेटे कॉलेज CS से IL AI और ML यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग ब्रांच में स्कॉलरशिप क्यों नहीं आता है? देखिए, अगर डायरेक्ट एडमिशन नहीं है तो फिर नहीं आएगा, और आपका परसेंटेज 60 लेस देन 60% है तब भी नहीं आएगा, तो आप पूरी बात लिखिए। अतुल यादव कह रहे हैं हाउ टू चेंज DOB चेंज करने के लिए AKTU RP पे ऑप्शन आता है, बट अभी फिलहाल वो क्लोज होगा। आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, ओपन कर दीजिए, अदरवाइज अभी क्लोज होगा। उसको लेकर ऑफिस से सर्कुलर आता है, जब सर्कुलर आएगा तो वीडियो बनाएंगे, तो इसलिए वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर लेना। प्रिया सिंह कह रहे सर फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है अभी कोई ऑफिशियल शेड्यूल नहीं है। दूसरी चीज़ है, आपने फोर्थ सेमेस्टर क्या MBA BTech बी फार्मा का क्या क्या पूरी बात है, अगर आपका BTech बी फार्मा है तो फिर मई में तो नहीं होगा, जून और जुलाई में होगा, चांसेस यही हैं। अवनीश कह रहे सर एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होगी क्या? बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगी, 1 से 2 दिन की एक्सटेंड होने की चांसेस है। तो ये सारे फॉर्म नॉट ओपन वाला जो इशू था, आप लोगों को 3 मैं समस्या बताया, तो आपका रिजल्ट इनकम्प्लीट है, फिर आपका फीस नहीं पे है, फिर अटेंडेंस का इशू, तो आप 3 चीज़ें आप पे कर दीजिए, 3 चीज़ें आप कर लीजिए, उसके बाद इशू सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा मैंने जो ट्विटर पर ट्वीट किया है कि TU का, तो आप लोग उसको जाकर रिट्वीट कर सकते हैं, हमारे ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं, और अभी हो सकेगा तो हम लाइव भी आएंगे। तो लाइव आने के लिए या तो यूट्यूब या तो फिर ट्विटर पे आएंगे, और आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, इसी पे आएंगे, या तो ट्विटर पे या तो यूट्यूब पे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब।